दिखाएंगे कि यूपी में महागठबंधन को लेकर कहां फंसा है पेच और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर कैसे कसा है सीबीआई का शिकंजा। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। यूपी के एटा में आज एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 25 बच्चों की मौत हो गई। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। स्कूल बस और ट्रक की टक्कर ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। ये हादसा कैसे हुआ, ये समझने से पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये इस हादसे का शिकार हुए किसी मासूम की किताब है जो जमीन पर बिखरी है। किताब के पन्ने फटे हुए इधर उधर पड़े हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये भी एसी बस में सवार किसी मासूम की किताब का पन्ना है। पता नहीं कि जिस मासूम की किताब है वो अब इस दुनिया में है कि नहीं। बिहारियों की तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं बस और ट्रक दोनों के परखच्चे उड़ गए। अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ा सड़क हादसा आखिर हुआ कैसे। एटा के अलीगंज रोड पर जेएस स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। उसी वक्त सामने से बालू से लदा एक ट्रक आ रहा था। बस और ट्रक दोनों की रफ्तार ज्यादा थी। कोहरा बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से दोनों ड्राइवर सामने वाली गाड़ी को देख नहीं पाए और यही वजह है कि स्कूल बस और ट्रक की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गाड़ियां पलट गई। क्या कारण प्रारंभिक बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से टक्कर हुई है? जैसे आप जानते हैं कि ये बस आसपास के गांव से बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी। उसी में जब ये बस आ रही थी तो दूसरी तरफ से एक ट्रक आया जिसको उसने एक शार्प टर्न लिया। कुछ शायद साइकिलिस्ट उसके गाड़ी के सामने आ गए थे उनको बचाने के चक्कर में, और ये दोनों गाड़ियां आपस में आमने सामने आ गईं और हेड ऑन कोलिशन हुआ, जिसके कारण बस के ड्राइवर की भी मृत्यु हुई और बच्चे भी इंजर्ड हुए और कैजुअलिटीज भी हुई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय स्कूल बस में करीब 50 से 60 बच्चे सवार थे। इनमें एलकेजी से लेकर 7वीं क्लास तक के बच्चे थे जो हादसे की चपेट में आ गए। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। लोग हादसे वाली जगह और अस्पताल पहुंचे। बच्चों के शव देखकर मातम पसर गया। बस में 64 बच्चे थे गाड़ी में, बताया जा रहा बस में 64 बच्चे थे। गिनती थी और वहाँ में मतलब 10 बच्चे फ्रेश मिले, बाकी घायल और सब मृत्यु में पाए गए हैं। किसी का सर किसी का कुछ बच्चे मिले नहीं है। हम लोगों ने कुछ निकाले जमीन में बच्चे। सबसे अहम बात यह है कि इस हादसे के पीछे स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठंड और कोहरे की वजह से प्रशासन ने 20 जनवरी तक सभी स्कूल बंद करने को कहा था। प्रशासन के आदेश के बावजूद जेएस विद्या निकेतन स्कूल खुला हुआ था। ऐसे देखते हुए स्कूल के मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। साथ ही जेएस स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। लोकल स्तर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सक्षम अधिकारी है। अगर मौसम खराब होता है या किसी कारण से वो छुट्टी डिक्लेयर करते हैं तो उसको अनुपालन होना चाहिए। वो अब स्वयं मौके पर मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि क्या उनके आदेश का पालन हुआ है कि नहीं हुआ। तो जो भी निर्णय पे वो पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि मासूमों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया। विजय मिश्रा, एटा, इंडिया न्यूज।